जन्नत भी क्या अजीब जगह है। मैं इसे इंसानी दिमाग की खुराफात कहता हूँ। शराब और शहद की नहरें, अंगूर और खजूर के बाग, न जन्मों का बंधन, न मौत की दहशत, न कमाने की टेंशन, न बचाने की जहमत। सब कुछ आपके इशारों पर मौजूद। आप मर्द हैं तो जन्नत के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हो सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए क्या? जन्नत में शराब की नहरें नेक औरतों के लिए थोड़ी ही बनाई हैं अल्लाह ने। एक एक मर्द के लिए 72 हूरें और शराब की नदियां अलग से। ऐसी जन्नत में जब कोई शौहर अल्कोहल का ओवरडोज लेकर हूरों की चौखटों पर चारों खाने चित पड़ा होगा, तब क्या उसकी बीवी को टेंशन ना होगी? धरती पर जो औरत अपने शौहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त ना कर पाती थी, जन्नत में जब वही औरत 72 हूरों के बीच नंगे पड़े अपने शौहर को देखेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? तब क्या वो बीबी जन्नत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर पाएगी? नहीं, बल्कि जन्नत पर लानतें भेज रही होगी। जन्नत शराब और सेक्स का ऐसा सनमखाना बनकर रह जाएगा जहां मर्द नशे में टल्ली होकर खुला सांड बने घूमेगा, और नेक औरतें, उनका क्या? वे तो अपने अपने सांड को कंट्रोल करने की जद्दोजहद में भटकती फिरेंगी बस। क्या जन्नत नेक इंसानों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्नत में नेक इंसान तो ढूंढने से भी ना मिलेगा। धरती के नेक बंदे जन्नत में पहुंचकर नेक रहे कहाँ? नेकी का तो सौदा हो गया। नेकी के बदले ही तो जन्नत मिला ना, तो नेकी रही कहाँ? न नेकी बची, न नेक बंदे। जन्नत के हमाम में सब नंगे हो गए। जन्नत में जिधर देखो हूरों के इर्द गिर्द सेक्स और शराब में डूबी मर्दों की भीड़ ही नजर आएगी। कोई इंसान तो होगा ही नहीं। इंसान ही नहीं तो इंसानियत कहाँ? जन्नत में हवस और हसद में डूबे 2 पैरों वाले जानवर ही नजर आएंगे सब। इंसानों को तबाह करने का कारखाना होगी जन्नत। मर्द को जानवर बनाने की ऐसी फैक्ट्री जहाँ नेक औरतों के लिए सिवा रुसवाई और बेवफाई के कुछ ना होगा। मर्द के लिए 100-100 फुट की हूरें, लेकिन औरतों के लिए उनका वही पुराना घिसा पिटा नालायक शौहर। नेक औरत जिंदगी भर 4 दीवारी में कैद रही, दुनिया ना देख पाई। जिंदगी भर शरीयत की फर्माबरदारी में मशगूल रही, खुद के लिए वक्त ना निकाल पाई। बाप, भाई, शौहर और बेटे की मेहरबानियों पर सारी जिंदगी काट दी, कभी सर ना उठा पाई। ताउम्र माँ, बहन, बीबी और बेटी के रिश्तों में बंधी रही, कभी आज़ाद ना हो पाई। जिम्मेदारियों का भारी बोझ लादे वो मर्दों के बनाए बाड़ों में कैद रही, कभी दुनिया ना देख पाई। शरीयत के मुस्तंडों के इशारों पर खेत की मानिंद जुतती रही, कभी आह तक ना भर पाई। ताउम्र खोखले रिश्तों के बीहड़ में खोई रही, खुद का वजूद ना ढूंढ पाई। सर से पांव तलक पर्दे को ढोती रही, कभी खुद को ही ना देख पाई। जब उसे होश आया तब तक वो बूढ़ी हो चली थी। अल्लाह के हुक्म पर लात जूता खाकर भी बगावत करने की हिम्मत ना कर पाई। बगावत करती भी कैसे? इस लायक थी भी तो नहीं। अपना जिस्म अपनी मर्जी वाली एलिट क्लास की चंद औरतों ने बगावत की और दीन से रुसवा हो गई। जन्नत हराम हो गया उन पर। मजहब, माशरा और रिश्तों की घेराबंदियों में कैद आम खवातीन बगावत कैसे कर पाती? अगर बगावत कर भी देती तो बदचलनी के इल्ज़ाम से कैसे बच पाती? धरती पर संसार की सज़ा और आखिरत में जन्नत हराम? ना जी ना, नेक बकरियां बगावत से दूर ही रहीं तो अच्छा। जन्नत वाली नेक बीबी वही तो होंगी धरती पर जिसका अपना मर्द उसके अलावा 3 और ब्याह लाया, और नेक बीवी ने सब कुछ बर्दाश्त किया। दूसरों के एहसानों तले दबी हुई अल्लाह को प्यारी हो गई और कभी गुमान ना कर पाई। जिंदगी का सुकून गंवा कर ही नेक औरत को जन्नत नसीब हुई, लेकिन जन्नत में भी औरत को सुकून ना मिल सका। हाय रे नेक औरत, तेरी बदकिस्मती ने यहाँ भी तेरा पीछा ना छोड़ा। अगर जन्नती औरतें अपने अपने ठरकी मर्दों की टेंशन में दुबली हो गईं तो क्या? खा खा कर मोटी हो जाओ। औरत के लिए इसके अलावा और क्या है जन्नत में?
जो मांगो हाजिर, जितना खाओ सब मिलेगा, बस ठूसते जाओ। टॉयलेट की टेंशन ही नहीं, डकार आएगी सब हजम। पेट खराब होने का तो कोई डर ही नहीं, बदहजमी की बात तो भूल जाओ। जन्नत में टॉयलेट के बारे में सोचना भी मत। दरअसल जन्नत के इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉयलेट तो आदम के वक्त से ही नहीं था। जन्नत में मैखाना तो बना, लेकिन पैखाना नहीं बन सका। तामीर के समय इंजीनियर्स मिले ही नहीं। फरिश्तों को टॉयलेट का इल्म था नहीं और अल्लाह को टॉयलेट की हाजत होती ही नहीं। इसलिए उसने मिट्टी से बने आदम को चेता दिया कि वो फल ना खाना जिससे तुम्हें टॉयलेट की ज़रूरत महसूस होने लगे। इब्लीस जन्नत के इस राज को जानता था। उसने आदम को बहका दिया और ज़मीन का फल आदम को खिला दिया। आदम को टॉयलेट की हाजत हुई और उसने आदम की इस गलती की सज़ा तमाम आदम जात को भुगतनी पड़ी। इसलिए जन्नत से वो फूड प्रोडक्ट्स ही हटा दिए गए जिससे टॉयलेट की ज़रूरत महसूस हो। अब तो जन्नत में जो फूड सप्लाई होती है उस पर टॉयलेट फ्री की मोहर लगी होती है। खाते जाओ, जब पेट भर जाए एक डकार लो, सब हजम। हाजमे के बाद तिरछी नज़रों वाली किसी हूर को पकड़ो और बस लग जाओ। जन्नत में हर तरफ यही मंजर होगा। कहीं कोई शराब की नहर में डूबा होगा, कोई जन्नत के जायकों को ठूस कर पेट फुलाए पड़ा होगा और बाकी के जन्नती लोग किसी हूर के कोठे पर मुजरे में मशगूल होंगे। सोचिए कि बाप और बेटे दोनों जन्नती हों तो क्या हो। बेटे की 72 हूरों में से कोई बाप को पसंद आ जाए तो क्या हो। होना क्या है, रसद के लिए हसद का मामला शुरू हो जाएगा। कुछ बाप तो रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे और बेटे को सुन्नत पर चलने की हिदायत देकर उसकी हूर को अपनी आरामगाह में ले जाएंगे। और अगर बेटे को ही बाप वाली किसी हूर पर दिल आ गया तो कितना वाहियात निज़ाम होगा जन्नत का। मुझे तो ये सब सोचकर ही घिन आती है जन्नत से। वक्त की पाबंदी हटाकर तो और सत्यानाश किया है जन्नत का। कोई वक्ती पाबंदी नहीं, बस लगे रहो। बिग बॉस के घर में तमाम सहूलियत के बावजूद सिर्फ 3 महीने में लोग बोरियत फील करने लगते हैं, लेकिन जन्नत में तो वक्त की सुई होगी ही नहीं। जन्नत की हूरें जिस्म के भूखे भेड़ियों से तंग नहीं हो जाएंगी। लंबे समय तक यही सब होता रहा तो फरिश्तों को भी उबकाई आने लग जाएगी जन्नत में। सफ़ेद लिबासों में लंबी लंबी दाढ़ियों वाले शराब में डूबे कैसे दिखेंगे। कहीं कोई गिरा होगा तो कहीं कोई पड़ा होगा। नमाज कज़ा होने की फिक्र ही ना होगी। जितनी पढ़नी थी उतनी ज़मीन पर रहते हुए अदा हो गई। अब जन्नत में ये सब ना होगा। धरती के भूखे बंदे जन्नत में चैन से बैठेंगे भी कहाँ। इनकी वजह से फज्र से लेकर तहज्जुद तक हूरें परेशान होती रहेंगी। हूर बेशक मिट्टी से नहीं नूर से बनी हों, लेकिन हैं तो औरतें ही ना। सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल होने के अलावा उनका और क्या काम होगा जन्नत में। जन्नत में जन्नत का मज़ा लूटने ही तो जन्नत में आए हैं। इसके लिए इन दाढ़ी वाले लोगों ने ज़मीन पर कितना फसाद किया, जंगें लड़ी, जिहाद किया। जाहिल पिछड़ा समाज, 5 वक्त की नमाज, साइंस से परहेज, जहालत पर नाज। मुसलमान कमज़ोर हों मगर अकीदों में कमी ना आई। माशरा भूखा था मगर दावतों में कमी ना आई। दीन के नाम पर नौजवानों को नफ़रत सिखाई, औरतों को गुलाम बनाया, फिर भी थोड़ी शर्म ना आई। ब्लास्फेमी के नाम पर अनगिनत बस्तियां जलवाईं, पीढ़ियां तबाह हुईं, माथे पर शिकन ना आई। धरती को जहन्नम बनाया, जहर बोए और नफ़रत उगाई, तब जाकर ये जन्नत हाथ आई। इतनी जद्दोजहद के बाद मिली जन्नत को यूं ही कैसे जाया कर दें। जन्नत पर पहला हक तो दाढ़ी वालों का ही ठहरा ना। इसरार अहमद, जाकिर नाइक, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, तारिक जमील और तारिक मसूद जैसे लोग तो धरती पर जन्नत के ठेकेदार बने थे। ज़िंदगी भर जन्नत का चूरन बेचते रहे। इसलिए जन्नत पर पहला हक तो इन्हीं लोगों का होगा ना। दाढ़ी तो हुजूर की पहली सुन्नत है और जन्नत की पहली शर्त भी। लेकिन दाढ़ी वालों के जमावड़े के बीच कुछ क्लीन शेव भी नज़र आएंगे। जावेद अहमद घमंडी और कैंसर रज़ा खान जैसे बिन दाढ़ी मूछों वाले लोग भी जन्नत के पहले दर्जे का लुत्फ़ ले रहे होंगे। इंसानी दिमाग की सबसे घटिया सोच का नतीजा है जन्नत। ख्याली मजहब के बदले रिश्वत में दी जाने वाली सबसे गंदी चीज़ जन्नत ही तो है। इससे कहीं बेहतर जगह तो जहन्नम होगी।
जहाँ काफिरों का जमावड़ा होगा, जहाँ शायर, मुसव्विर, फनकार, अदाकार और गीतकार होंगे। जहन्नम में कुछ शायर ऐसे भी होंगे जो आग में जल रहे होंगे और गज़लें लिख रहे होंगे। कुछ मुसव्विर ऐसे भी होंगे जो जहन्नम की राख में तस्वीरें बना रहे होंगे। कुछ फनकार ऐसे भी होंगे जो जहन्नम की आग से उठते गुबार में अपना फ़न दिखा रहे होंगे। कुछ अदाकार ऐसे भी होंगे जो आग में जलते हुए अपनी अदाकारी से दूसरे जहन्नमी का दिल बहला रहे होंगे। और कुछ गीतकार ऐसे भी होंगे जो आग में जल रहे होंगे फिर भी गुनगुना रहे होंगे। काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, सेकुलर, लिबरल और साइंटिफिक टेम्पर वाले लोगों के लिए तो वैसे भी जन्नत हराम है। ऐसे लोग जन्नत में जाकर करेंगे भी क्या? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, चार्ल्स डार्विन, मार्टिन लूथर, मिर्ज़ा गालिब, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोग जहन्नम में ही तो मिलेंगे। वे लोग जिन्होंने धरती को जहन्नम बनाने की जद्दोजहद में ज़िंदगी खपा दी, वे सभी जन्नत में होंगे। और वे लोग जिन्होंने धरती को जन्नत बनाने की कोशिशों में उम्र गंवा दी, वे सभी दोज़ख में ही तो मिलेंगे। बस यही फ़र्क है जन्नत और दोज़ख का। दरअसल इतिहास के कुछ जालिम, लालची और हरामखोर लोगों का दिमागी फितूर है जन्नत और जहन्नम। मजदूर, बेबस और लाचार लोगों पर जुल्म करने वाले जालिम लोगों ने ही जन्नत और जहन्नम के तस्वुरात को गरीबों के दिमागों में फिट किया, ताकि मजलूम धरती पर ताउम्र जुल्म सहते हुए इस गुमान में मर जाए कि उनका खुदा जालिमों को जहन्नम की आग में जलाएगा और मजलूमों को जन्नत अता फरमाएगा। इंसान के बदले की आग में जहन्नम बन गई और इंसानी लालच ने जन्नत बना दिया। जन्नत और जहन्नम और कुछ नहीं, बस इंसानी दिमाग की वाहियात ईजाद भर हैं। इसलिए मैं जन्नत और दोज़ख के तसव्वुर को इंसानी दिमाग की खुराफात कहता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।